ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़ सुम्मा सलातु वस्सलाम अला तहियत वल इकराम मौलाना मुल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्की अल मदनी अल अरबी अल क़रशी अल हाशिमी अत्तहियत आमी अबिल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हज़रत ग्रामी क़द्र मौजूद सामने कराम वाजिबुल क़द्र सामाइन दुआवी भी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहिक़ीन जन्नत। तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो वहदहू ला शरीक है। करम है चार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लाज़वाल और बेमिसाल है। उस माबूद हकीकी का एहसान है कि उसने हमें विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे दोस्तों, विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाइए, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए आप लोग। तो और सबसे पहले एक जुमला मैं बता दूं, अगर मेरी आवाज़ बाहर तक जा रही हो, कि वक्त के सबसे पहले आप पाबंद बनिए, ठीक है। बिना फालतू का तमहीद में वक्त खराब होता है। और बाहर खड़े होकर दुनिया भर की उल्टी सीधी बात करने से अच्छा है कि फर्श आज़ा पे अच्छी बातें करो। यहाँ आएंगे दुनिया भर के खुराफात से आप महफूज रहेंगे, दुनिया भर के बवाल से महफूज रहेंगे। देखिए, एक ही जगह है कायनात में जहाँ शैतान नहीं आता। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, शैतान फर्श आज़ा पे नहीं आता। यहाँ आप रहेंगे तो महफूज रहेंगे। दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ शैतान न जाए। जब काबे में शैतान बैठे हैं, सिर्फ फर्श आज़ा है कि जहाँ शैतान नहीं आता। मैंने कहा शुक्र है उस परवरदिगार का कि उसने हमें विलायत अमीर अल-मोमिनीन पे उतारा। देखिए, यही एक शय है कि जो किसी चीज से नहीं मिलती। इसके मिलने के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, माँ का साहिब माँ अगर साहिब किरदार है तब ये चीज आती है, अगर नहीं है तो नहीं आती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नबी फरमा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कहूं, मेरी जुबान काट लीजिए। नबी कह रहे हैं कि अपनी औलाद के सामने विलायत अली पेश करो, अगर मान जाए तो सुभान अल्लाह, अगर ना माने तो तहकीक करो कि किसका बेटा है। देखिए, खुदा की कसम, विलायत अली एक ऐसी चीज है। मैं छठे इमाम की एक हदीस सुना दूं। छठे इमाम की एक हदीस सुना दूं, 1 साल तक पूरा याद रहेगा आपको इंशाअल्लाह। छठे इमाम ने फरमाया कि मुझे औलादे अली होने पे इतना फख्र नहीं है जितना इस बात पे मुझे फख्र है कि मेरे दिल में विलायत अली है। अरे कहाँ बैठे हैं भाई आप, जरा सोचिए मर्तबा क्या है विलायत अमीर अल-मोमिनीन का। छठे इमाम से पूछा गया कि ये बताइए कि यूनुस को अल्लाह ने मछली के पेट में क्यों डाला? छठे इमाम ने कहा देर लगाई थी अली नौलियुल्लाह कहने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देर लगाई थी अली नौलियुल्लाह कहने में। इसमें किसी की माफी नहीं है। कल की गुफ्तगू जो थी यहाँ पहुंची थी कि अल्लाह को घमंड किसी का नहीं पसंद।
बेशक। अल्लाह को गुरूर किसी का नहीं पसंद सिवाय अहले बैत के। देखिए फितरुस ने घमंड किया, अल्लाह ने फौरन तोड़ दिया। मूसा ने घमंड किया, अल्लाह ने फौरन तोड़ दिया। खिद्र ने घमंड किया, अल्लाह ने फौरन तोड़ दिया। सुलेमान ने घमंड किया, अल्लाह ने फौरन तोड़ दिया। मलकुल मौत ने घमंड किया तो अल्लाह ने कहा इसी जमीन पे एक ऐसा घर बना दूंगा जहां खड़ा हो कि इजाजत मांगता रहेगा, लेकिन जब तक जहरा न कह दे अंदर नहीं जा सकता। यही तो बहुत गुफ्तगू ना। अब यहीं से आगे बढ़िए। क्या कहने सुभान अल्लाह। जनाबे सुलेमान ने एक मरतबा दुआ मांगी, परवरदिगार मैं चाहता हूं कि एक दिन के लिए तेरी मखलूक की दावत करूं। अल्लाह ने कहा सुलेमान अभी एक मरतबा धोखा खा चुके हो। देखिए जब आप पढ़वाएंगे तभी मैं पढ़ पाऊंगा, ये आप जानते हैं। आ जाइए करीब, आ जाइए आप थोड़ा। सलामती इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद सलावत। दूर बैठने का मतलब क्या फायदा है। परवरदिगार मैं चाहता हूं कि तेरे मखलूक की दावत करूं। अच्छा सुलेमान दावत करना चाहते हो, ठीक है कर दो। कहां करोगे? कहा दरियाए दजला के किनारे। ठीक है जाओ पकवाओ, खाना पकवाओ। सुलेमान ने लाखों डेजे चढ़वा दी, खाना बन रहा है। परवरदिगार खाना बन गया, अपनी मखलूक को भेज, सबके लिए मैंने रिस्क तैयार कर दिया। अल्लाह ने कहा सारी मखलूक को बाद में खिलाना, पहले दरिया दजला से एक मछली निकलेगी उसे खिला दो पेट भर के। अरे भैया कहाँ बैठे हैं आप? दरिया दजला से मछली निकलेगी उसे पेट भर के खिला दो। तारीख कहते एक मछली निकली, सुलेमान ने एक डेग खिलाया, 2 डेग 3 डेग जितनी बनवाई थी सब खा गई, वो सब खा गई। और सुलेमान से पूछा बस इतना ही था? मछली ने सुलेमान से पूछा बस इतना ही था? कहा ये बता तेरा पेट नहीं भरा? कहा अगर जितना तुमने बनवाया है ऐसे ही अगर करोड़ मर्तबा बनवाओ। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप थोड़ा सा मेरा बुलंद करिए। अगर करोड़ों मर्तबा बनवाओ तब भी मेरा पेट नहीं भरेगा। तुम सारे मखलूक की बात करते हो, तुमने एक मछली को तो खिला नहीं पाए। तुम सारे मखलूक को कैसे खिलाओगे? हाथों को जोड़ लिया, परवरदिगार मुझे माफ कर दे, ये तेरा ही जिगर है, ये तेरा ही जिगर है कि तू कायनात को रिस्क देता है, मेरे बस में नहीं है। ये है सुलेमान जो एक मछली का पेट नहीं भर सके। ये है तेरे ज़हरा जहां जिब्रील आ रहे हैं, मिकाईल आ रहे हैं। जिब्रील आए, मिकाईल आए। यतीम हूं, मिस्कीन हूं, असीर हूं। तारीख कहती है कि सुलेमान का घमंड तोड़ने के लिए अल्लाह ने हुदूद को भेजा। परिंदा है हुदूद, हुदूद को भेजा, हाथों को जोड़ा, कहा या नबी अल्लाह आपके लश्कर की दावत करना चाहता हूं। सुलेमान को फौरन याद हो गया कि अल्लाह ने मेरा घमंड तोड़ने के लिए इसे भेजा। कहा तू मेरे लश्कर की दावत जानता है मेरी हुकूमत कहां तक है? कहा जमीन से लेके आसमान तक, आसमान से लेके अर्श अव्वल तक, अर्श अव्वल से अर्श दुगुम तक, जहां तक भी आपकी हुकूमत है सबकी दावत। कहां करोगे? कहा दरिया दजला किनारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है पहुंच जाऊंगा। तारीख कहती है हुदूद पहुंचा, उसने दरिया दजला में एक टिड्डी मार के डाल दी और सुलेमान के लश्कर से कहने लगा बिस्मिल्लाह, बोटी भले कम पड़ जाए शोरबा कम नहीं पड़ेगा। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। ये मैं तारीफ पढ़ रहा हूँ भैया, खुद रहेगा सब। अल्लाह ने किसी को घमंड को बर्दाश्त नहीं किया। देखिए जब भी कोई लफ्ज़े आना कहता है कि मैं, वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह फौरन उसे तोड़ देता है। ये हक या तो अली को है या तो औलादे अली को है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अली ने कहा अगर मैं कह दूं तो ये दीवार सोने की हो जाए। अली ने ये नहीं कहा कि हो जा, क्या कहना है? लेकिन दीवार सोने की हो गई। वाह वाह वाह, सिर्फ और सिर्फ अहले बैत हैं जिनका घमंड अल्लाह को पसंद है, तोड़ दिया।
एक दिन जनाब सुलेमान ने देखा कि सब परिंदे मौजूद हैं, हुदहुद नहीं है। क्योंकि एक ताज बनता था परिंदों का जो जनाब सुलेमान के ऊपर साया करता था। धूप आ रही थी हल्की सी, जनाब सुलेमान ने देखा धूप कहां से, पता चला हुदहुद नहीं है। क्या कहने हैं? थोड़ी देर के बाद हुदहुद उड़ता हुआ आया, सुलेमान ने उसे रिमांड पे ले लिया। कहां गया था? कहा गया था जरा मुल्क सबा। क्यों? कहा दावत इस्लाम लेके गया था। खुदा के वास्ते गुजारिएगा। जो लोग आना चाहें आ जाएं, जो आ गए हैं उनका शुक्रगुजार हूं मैं। कल से मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि टाइम से आप तशरीफ ले आइए ताकि बगैर किसी तमहीद की गुफ्तगू शुरू हो सके। कहा मुल्क सबा गया था जरा दावत इस्लाम लेके। सुलेमान ने कहा मेरे हुक्म के बगैर। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबकि मैं बादशाह हूं, मेरे हुक्म के बगैर तू गया। कहा हाँ दावत इस्लाम लेके गया था तो आपके हुक्म की क्या जरूरत? सुलेमान ने 3 चीजें बताई। या तो तू कोई कायदे का उज्र बता, क्या कहने हैं? या तो कोई कायदे का उज्र बता तब तुझे माफ करूंगा, या तो माफी मांग, या तो तुझे मैं कत्ल करूंगा। पहुंचे ही नहीं आप, खुदा की कसम मैं क्या करूं। सुलेमान क्या कह रहे हैं हुदूद से? 3 चीजों में से एक चीज है, या तो माफी मांग, या तो उज्र बता, या तो मैं तुझे कत्ल करूंगा। सुलेमान है अमन की हालत में। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? सुलेमान को कोई खतरा नहीं है, तलवारें नहीं चल रही है, नैज़े नहीं चल रहे हैं, लेकिन सुलेमान ने कानून बताया कि जो नबी को छोड़ के हालत अमन में चला जाए उसके लिए 3 चीजें कि वाजिबुल कत्ल है। अब आप इंसाफ से बताइए कि जो नबी को हालत अमन में छोड़ दे उसकी इतनी सजा, और जो हालत शरीर में छोड़ दे जो हालत जंग में छोड़ के चला जाए मिलके, जो हालत जंग में छोड़ के चला जाए नबी को, उसकी क्या सजा है? सुलेमान ने कानून बना दिया। सुलेमान ने तलवार निकाली और हुदूद से कहा कि तूने न उज्र बताया न माफी मांगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। भैया खुदा के वास्ते थोड़ा सा देखिए, थकिए नहीं, थोड़ा और करीब आइए, करीब आइए। देखिए बुरा ना माना करिए, ना आप नाराज हुए करिए। इतना आदमी कॉन्फिडेंस से इसलिए कहता है जिससे मोहब्बत होती है। क्या कहने हैं? ठीक है। क्या कहा? सुलेमान ने तलवार निकाली, कहा ना तूने उज्र बताया ना तूने माफी मांगी, तुझे कत्ल करूंगा। तारीख कहती है कि हुदहुद ने सुलेमान से कहा सुलेमान तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते, तुम्हारी तलवार में इतनी धार नहीं, तुम्हारी तलवार में इतनी धार नहीं कि मेरे जिस्म को काट सके। कहा क्यों? क्यों? कहा दे रब्बे जली बेखत्ते जली ना दे अली मजहर आ जाए। कुल्लू हमिन गमीर से जली बेअलील बेअलील बेअली है सुलेमान, तू मुझे क्या कत्ल करेगा? अल्लाह ने रोज़े अज़ली मेरे परों पे नाज़े अली लिख दिया। तारीख पढ़ रहा हूं अपने पास से कुछ अल्लाह ने रोज़े अज़ली मेरे परों पे नाज़े अली अली का नाम लिख दिया। तेरी तलवार में दम नहीं मेरे परों को काट सके। कायनात में हर परिंदा मरते हुए देखेंगे, हुदहुद मरते हुए नहीं देखेंगे। मेरा दावा है, मिंबर से कह रहा हूं मैं। कायनात में हर परिंदा मरता हुआ सड़क पे पड़ा होगा लेकिन हुदहुद नहीं। क्यों? अली लिखा है ना, अली लिख दिया है। सुलेमान ने कहा कि क्या बात है, ये किसके बैकग्राउंड के जरिए बोल रहा है तू? ये कौन है? ये तू तो नहीं बोल रहा है, ये कोई और है तेरे पीछे। हुदूद का जुमला सुनिए, खुदा की कसम, सवाने सुलेमान में पढ़िए। हुदूद ने कहा वही है मेरे पीछे जो आदम के पीछे था, मूसा के पीछे था, ईसा के पीछे था, जकरिया के पीछे था, लमक के पीछे था, वही है मेरे बैकग्राउंड में। तारीख कहती है सुलेमान ने हाथों को जोड़ा और परों का बोसा लिया
सुलेमान ने परों का बोसा लिया और कहा, हे हुदूद, तेरे ऊपर ये वाजिब है, खुदा के वास्ते जुमला सुन लीजिएगा, तेरे ऊपर ये वाजिब है कि तू अपनी औलाद को ये नसीहत करे कि जब भी अली के दौर में आए तो अली को मेरा सलाम कहे। अल्लाह ने क्या सुनना चाह रहे भैया? खुशूदी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद सलावत। नस्ल के ऊपर वाजिब है कि तू अपनी औलादों पे नसीहत कर कि जब भी अली इब्न अबी तालिब से मुलाकात हो तो मेरा सलाम कहे। यही वजह है मेरे दोस्तों कि जब मौला कायनात सलमान को लेके गुजर रहे थे, सलमान ने कहा कि मौला प्यास लगी है। मौला ने कहा यहाँ तो पानी दिखाई नहीं दे रहा। इतने में एक बड़ा सा परिंदा आया, मौला ने बुलाया, आ गया। सरकार है यहाँ, मुझे खुदा की कसम, परिंदे को बुलाया, आ गया। अरे मुसलमानों से अच्छा तो ये परिंदा है। मुसलमानों से अच्छा ये परिंदा है। अली ने बुलाया, आ गया। हाथों को जोड़ा, जी मौला। मौला ने कहा यहाँ कहीं पानी है? कहा नहीं मौला। कहा फिर बता कि तू यहाँ जिंदा कैसे? हाथ जोड़ रहा हूँ, जो खामोश है वो उर्दू नहीं समझता, यहाँ जिंदा कैसे है? कहा मौला मेरी जिंदगी का सबब ये है कि जब भूख लगती है तो आप पे सलवात पढ़ता हूँ। जब भूख लगती है आप पे सलवात पढ़ता हूँ, जब प्यास लगती है आपके दुश्मनों पे लानत पढ़ता हूँ। मिलके नारा लगाइए। कहा जब भूख लगती है आप पे सलवात पढ़ता हूँ, प्यास लगती है आपके दुश्मनों पे लानत पढ़ता हूँ। अरे क्या रिस्क बताया है खुदा की कसम परिंदे ने। परिंदा चला गया। सलमान कोने में खड़े होकर कुछ सोच रहे हैं। अली ने कहा सलमान क्या सोच रहा है? अली के रब की कसम में जो जुमला अली ने कहा है वो अगर रायगा किया आपने तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। सलमान क्या सोच रहा है? कहा मौला कुछ नहीं, वो मैं सोच रहा था कुरान में लिखा है कि परिंदों का इल्म सिर्फ सुलेमान को दिया गया। परिंदों का इल्म सिर्फ सुलेमान को दिया गया। अली ने कहा सलमान तूने कुरान पढ़ा है, समझा नहीं? कहा मौला मतलब? कहा कुरान में है कि सुलेमान को इल्म दिया गया, तो जब दिया गया तो कोई देने वाला होगा। जब परिंदों का इल्म उनको दिया गया तो कोई देने वाला होगा। कहा जी मौला किसने दिया? कहा मौला आप ही बताइए। कहा मैंने दिया। तभी तो मिंबर कूफा में है मौला कायनात और खुतबा दे रहे हैं कि तुम क्या समझोगे हमें? तुम हमें नहीं समझ सकते। हमें समझने के लिए कम से कम नबी होना चाहिए। एक जुमला तो आप रायगा कर रहे हैं, मैं क्या करूं? कितनी मुझे समझने के लिए कम से कम नबी होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह होना चाहिए। और दुनिया नहीं समझ सकती हमें, कोई नहीं। और सुन, मौलाना मजमे को मुखातिब करते हुए सुन, आदम को नबूवत तब मिली जब मेरी विलायत का इकरार किया। मूसा को इमामत तब मिली जब मेरी विलायत का इकरार किया। ईसा को इमामत तब मिली, ईसा को नबूवत तब मिली जब मेरी विलायत का इकरार किया। यूसुफ को हुस्न तब मिला जब मेरी विलायत का इकरार किया। मूसा को कलीमी तब मिली जब मेरी विलायत का इकरार किया। यूनुस बदले माही से तब निकाले गए जब मेरी विलायत का इकरार किया। आज देख लीजिए आप, सारी दुनिया में जितने भी विलायत अली की इकरार करने वाले हैं अच्छी नस्ल के हैं। आपने रायगा क्यों
और मैं खामोशी से रायगा होके जाने नहीं दूंगा। पत्थरों में सबसे पहले अकीक ने कबूल किया। अकीक ने सबसे पहले विलायत अली कबूल किया। अब इसकी खासियत यह है कि ये परदेश में मरने नहीं देता। ये परदेश में मरने नहीं देता और मोमिन की एक अलामत है अकीक पहनना। पत्थरों में सबसे पहले अकीक ने, परिंदों में सबसे पहले नहीं, हरियल उल्लू ने। कायनात का वाहिद परिंदा है जिसका नाखून भी काम में आता है। एक नाखून अगर मिल जाए इसको तो लोग करोड़पति हो जाएं। परिंदों में, सब्जियों में सबसे पहले बैगन ने। खासियत भी बता दूं, लोग कहते हैं कि वो नुकसान करता है। नुकसान तो उन्हें करता है जो अली के दुश्मन हो। खासियत है कि जो सोच के आप खाएंगे वही होगा। जो सोच के आप खा लेंगे वही होगा। अगर आप सोच के खाएंगे मैं अच्छा हो जाऊं, अच्छा कर देगा। खुदा की कसम, जिसने भी विलायत अली का इकरार कर लिया अच्छे कामों में आने लगा। अब ठंडे इमाम फरमाते हैं कि जितनी जमीनों ने विलायत अली का इकरार किया वहां दो चीजें बनती हैं, या रोजे या मस्जिद। ऐसे थोड़ी, जब तक अली की विलायत दिल में न महसूस हो फायदा ही नहीं खिताबत का। मौला है, मौला अख्तियारात बता रहे हैं कि मेरे विलायत के बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा है अबू तालिब के बेटे, जो जी चाहता है कहते रहते हो। मौला ने कहा नजीस जानवरों का मस्जिद में आना मना है। अब तो मैं नहीं जानता कि कितने लोग उर्दू समझते हैं, कितने नहीं समझते। नजीस जानवरों का मस्जिद में आना मना है। मौला ने ये नहीं कहा कि परवरदिगार इसे कुत्ता बना दे, लेकिन वो कुत्ता बन गया। विलायत अली पे शक कर रहा था ना, अली की विलायत पे। चलो छोड़ो, गिरबान पकड़ लो, मेरा अपनी किताब से पढ़ूं तो। अहले सुन्नत के बहुत बड़े राइटर हैं, मोहम्मद साले कश्फी अपनी किताब कौकबे दुर्री में ये वाकया लिखते हैं कि मौलाई कायनात फरमा रहे कि एक नासिबी खड़ा हुआ कहने लगा जो जी चाह कहते रहते हैं आप। मौला ने कहा नजीस जानवरों का मस्जिद में आना मना है। क्या कहने हैं? अल्लाह ने अली के जुमले की लाज रख के उसे कुत्ता बना दिया। जो नहीं बोलेगा मुजरिम होगा, मेरी नजर में कुत्ता बना दिया। अब जब लोगों ने देखा कि मस्जिद में कुत्ता, मारना शुरू किया, मस्जिद से निकालो। क्या है जरा सोचिए, खुदा की कसम। मस्जिद से निकालो, मस्जिद से भागा, मोहल्ले के कुत्तों ने घेर लिया। ये दूसरी पार्टी का कहां से आ गया? क्या बात है, क्या बात है। मोहल्ले के कुत्तों ने घेरा, ये दूसरी पार्टी का, दूसरे मोहल्ले का, यहाँ कैसे नया नया। वहां कुत्तों ने काटा, भागा, आया अपने बिस्तर पे आराम से लेट गया। बीवी झाड़ू लगा रही थी। बीवी ने देखा मेरे शौहर के बिस्तर पे कुत्ता। विलायत अली क्या है सोचिए, जो अली की विलायत के दुश्मन है उन्हें किस नतीजे पे पहुंचना पड़ता है सुनिए। अभी तक जिस बीवी पे हुक्म चला रहा था वो झाड़ू से मार रही है। कहा निकल। अब ये बस्ती छोड़ के चला गया बहुत दूर, बहुत दूर। बहुत दिनों के बाद, चूंकि इसकी बीवी मोमिना थी, आई मस्जिद कूफा के दरवाजे पे। मौला ने उसे देखा नहीं और कहा कि एक औरत आई है, उसे अंदर भेज दो। उसके बाद इतने खामोश है, एक औरत आई है, उसे अंदर भेज दो। अंदर आई, मौला ने उसे देखते ही कहा ये बता अपने शौहर के बारे में पूछने आई है।
शौहर के बारे में पूछने आई है काजी मौला। मौला इसलिए आई हूं कि अगर मर गया है तो इद्दत पूरी करूं और अगर जिंदा है तो इंतजार करूं। मौला मैंने देखा कि इस कायनात में कोई एक ऐसा है नहीं जो बता सके जो बता सके सिवाय आपके। मौला आप ही जानते हैं वो कहाँ है। क्या कहने सवाल। मौला ने कहा जानता तो हूँ तेरा शौहर अभी जिंदा है। कदमों पे गिर पड़ी। मौला जब आप बता रहे हैं कि जिंदा है तो आप ही मिला सकते हैं। आप ही मिला सकते हैं। मौला ने कहा हाँ तेरा शौहर बड़ा भूखा है, खाना अच्छा बना और ले जा फुला जगह पे, फुला टीले पे तेरा शौहर है। ये खाना लेके गई, वहां इसका शौहर दिखाई नहीं। एक कुत्ता था, उसने क्या किया देखा, एक लाकर कुत्ता है जो ऊपर चढ़ना चाहता है फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर चढ़ना चाहता है फिर नीचे गिर जाता है। इसने कहा इसी को पानी पिला दूं। पानी सामने रखा, एक स्याह खाक आई उसमें गिर गई। अरे विलायती अली का इनकार किया था ना इसने। एक स्याह खाक आई और गिर गई उसमें, इसने पानी खींच लिया। तू बहुत बड़ा मुजरिम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी में खाक न गिरती। आई हाथ जोड़ के जो मौला से कहा उसने रायगा न करिएगा। मौला से वो आके कहने लगी मौला ये मेरी आंखों का कसूर है कि मुझे मेरा शौहर नहीं मिला, वरना आपने कह दिया वहां है तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तरीके से बात की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला ये मेरी नजरों का कसूर है कि मुझे नजर नहीं आया, वरना आपने कह दिया कि वही है तो है। यकीन देखिए अली के ऊपर। मौला आपने कहा है कि है तो है। मौला बताइए। मौला ने कहा कि तेरा शौहर नहीं मिला। कहा नहीं। मौला ने कहा कोई कुत्ता था वहां। कहा जी मौला। कहा वही तो तेरा शौहर है। कहा मौला कुत्ता मेरा शौहर। कहा मौला क्यों हुआ। कहा मेरी विलायत में शक कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे कयामत तक इस जुमले पे आप दाग दीजिए तो कम है। मेरी विलायत पे शक किया था, अल्लाह ने उसे कुत्ता बना दिया। तारीख कहती है मौला ने कहा कि मिलेगी उससे, जाओ उसके गले में पट्टा डाल के लिया। बीवी के गले में पट्टा डाला, खींचती हुई लेके आई, मस्जिद के दरवाजे पे रोका। तारीख कहते लाकर सा कुत्ता, हाथ जोड़ लो खुदा के वास्ते, अली के ऊपर यकीन रखा करो बस, कुछ न मांगो कायनात। नमाज में कुछ न मांगो, तुम्हें कसम है तुम्हारे औलादों की कुछ न मांगना सिवाय मार्फत अली के। परवरदिगार सब कुछ ले ले, थोड़ी सी मार्फत अली दे दे, बस थोड़ी सी। कुछ न मांगना, मिल के दोनों हाथ बुलंद करके। मौला ने उसकी बीवी से पूछा सही कर दूं। इसे सही कर दूं, आदमी बना दूं। जो उसने जुमला कहा है अगर घर जाके भी याद आए ना तो मुझे दुआ दे दीजिएगा। इसे सही कर दूं। हाथों को जोड़ा उसकी बीवी ने, कहा मौला अगर इसके बाद शक न करे तो। शक न करे तो, वरना दुश्मन अली की बीवी बन के रहने से अच्छा है कि मैं बेवा रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन अली की बीवी बन के रहने से अच्छा है कि मैं बेवा रहूं।
मौला ने उससे पूछा करेगा? मौला ने कहा जा इंसान हो जा। या इंसान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जा इंसान हो जा। तारीख कहते हैं इंसान हो गया। अली की जुबान का असर देखा आपने? जा इंसान बन जा। हम उसमें को थोड़ी है कि जिनके लिए हर जुमे में ये ऐलान हो कि उनकी बहादुरी का क्या ठिकाना था, बात बात में मदीने की गलियों में तलवार निकाल लेते थे। अब इन्हें कौन समझाए कि तलवार गलियों में नहीं निकाली जाती, मैदानों में निकाली अरे जाती। कहाँ है भाई आपको देखा? तलवार गलियों में निकालने की चीज नहीं, मैदान में जहाँ निकालनी थी निकाली नहीं, जहाँ नहीं निकाली निकाले जा रहे हैं। हम किसको मानते हैं? मालिक अस्तर आए जंग सिफ़ीन में, कहा मौला बताइए कहाँ जंग करूं? कहा मालिक मैमने में जाओ। मालिक मैमने में पहुंचे तो क्या देखा? अमीरे कायनात जंग कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अमीरे कायनात जंग कर रहे हैं। वापस आए मौला वहां तो आप जंग कर रहे हैं। कहा मैसरे पे जाओ। मैसरे पे गए, क्या देखा? वहां भी अली जंग कर रहे हैं। वापस आए मौला वहां तो आप जंग कर रहे हैं। कहा कल लश्कर में जाओ। कल लश्कर में गए, क्या देखा? वहां भी अली जंग कर रहे हैं। तो वापस आए, कहा मौला मैमने में गया वहां भी आप, मैसरे में गया वहां भी आप, कल लश्कर में गए वहां भी आप। ए मौला आप है क्या? मालिक अस्तर इतना समझ ले, जो दिखाई दे जाए वो अल्लाह नहीं, जो समझ में आ जाए अली जो दिखाई दे जाए अल्लाह नहीं, और जो समझ में आ जाए वो अली नहीं। छठे इमाम की बारगाह में एक आदमी आया, हाथों को जोड़ के कहने लगा मौला आपके जद का एक कौल है मेरी समझ में नहीं आता। छठे इमाम ने कहा मेरे जद का कौल तेरी समझ में नहीं आता। अब मैं देखता हूँ कि कितने लोग खुदा ही कसम इस जुमले की कदर करते हैं, इसलिए कि मैं ऐसे जुमलों पे ज्यादा चाहता हूँ कि लोग बोले। छठे इमाम ने कहा मेरे जद का कौल तेरी समझ में नहीं आता। कहा नहीं मौला। छठे इमाम ने कहा फिर तूने कोई हराम ग़िज़ा खाई होगी। तूने कोई हराम ग़िज़ा खाई होगी। क्या मौला मतलब? एक मतलब छठे इमाम ने कहा जो भी हराम ग़िज़ा खाता है हमारी फजीलत उसकी समझ में नहीं आती। मुझे बहुत प्यार है। तूने हराम ग़िज़ा खाई होगी। मौला मतलब कहा जो भी हराम खाता है हमारी फजीलत उसकी समझ में नहीं आती, हमारी बात उसकी समझ में नहीं आती। और इसकी दलील तो हुसैन ने करबला में भी दे दी थी। हुसैन तकरीर कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट में इमाम हुसैन कहते हैं कह रहे मेरी बातें क्यों समझोगे तुम, समझ में आ ही नहीं सकती, तुम्हारे शिकम तो हराम से भरे हैं। क्या बात है भैया, तुम्हारे शिकम हराम से भरे हैं, मेरी बात समझ में नहीं आएगी तुम्हारे। काश के तुम ताहिर लुक़मे खाते। यही वजह मैं कहता हूँ कि शहर पाक रखो ताकि मोहल्ला पाक रहे, मोहल्ला पाक रखो ताकि घर पाक रहे, घर पाक रखो ताकि हुजरा पाक रहे, हुजरा पाक रखो ताकि बदन पाक रहे, बदन पाक रखो ताकि दिल पाक रहे। और जब दिल पाक होगा तब जाके पंजतने पाक की मोहब्बत आएगी। जिंदाबाद मुर्दाबाद
ताहिर लुक में खिलाना जरूरी है। हाँ, ताहिर लुक में खिलाओ ताकि हमारी फजीलत लोग समझें। हराम ना खिलाओ, हराम खिलाओगे तो वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हमारी कहाँ सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है कि मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता। आपने अपने वालिद साहब का माना था। जब मिंबर हक बोलने की जगह बोलूंगा राजी का अल्लाह, मैंने कह दिया था उसी दिन। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, जब भी एक लुकमा भी अगर हराम चला गया कहीं ना कहीं असर दिखा देगा। ये समझ लीजिए। काम मौला समझ में नहीं आती, मौलाना का हराम ग़िज़ा खाना छोड़ दे, समझने लगेगा। फिर भी बता मेरे जब का कौल क्या है। काम मौला आपके जब में कहा था कि मोमिन का दिल काबे से अफजल। बेशक बेशक सब मोमिन बैठे हैं, उसके बाद इतनी धीरे से बोले आप खड़े होकर दाद भी देंगे। इस हदीस का वजन हल्का होने वाला नहीं। जितने दिलों में विलायती अली जितना ज्यादा कूट कूट के भरा है, उनसे गुजारिश है कि हम आदर है। बता मेरे जग का कौल क्या है। का मौला आपके जग का कौल है कि मोमिन का दिल काबे से अफजल। छठे इमाम ने कहा फिर इतना परेशान क्यों है। कहा मौला मोमिन का दिल छोटा सा, काबा इतना बड़ा सा। मौला ने कहा छोटे बड़े की बात न कर। कहा मौला मोमिन का दिल है। मौला ने कहा कि कभी मेरे जद हुसैन की ज़ियारत को गया है। कहा मौला नहीं। कहा हज किया है। कहा मौला किया है। कहा ये बता तेरे पास सर्टिफिकेट है कि वो हज कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर्टिफिकेट है वो हज कबूल है। कहा मौला नहीं। कहा ज़ियारत हुसैन जानता है क्या है। कहा क्या। कहा एक हज कबूल शुदा उसका सवाब अल्लाह देता है। कहा मौला कबूल हज। मौला ने कहा 70 हज। कहने का मौला 70 हज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छठे इमाम ने कहा 70,000 हज। कहा मौला 70,000। छठे इमाम ने कहा 70 लाख हज। ये बता जियारत में वो हाथों को जोड़ा। कहा मौला जियारत में और हज में क्या फर्क है। अब जो बताया पांचों इमाम ने, छठे इमाम ने, सातों इमाम ने, जिससे जी चाहे पूछ लीजिएगा, जिस किताब में जी चाहे आप देख लीजिएगा। छठे इमाम ने मुस्कुरा के कहा सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है बस। क्या कहने, हज में और जियारत में एक लफ्ज का फर्क। कहा मौला क्या। कहा जियारत करने से हलाली जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करने से हलाली जाता है। जिसका खून ताहिर हो, जिसका खून पाक हो जाता है। हज करने कहा वहां तो कोई भी जाए। कहा मौला दलील। कहा मेरे चौथे इमाम का दौर याद कर, जब अबू वसीर ने कहा मौला हाजी बहुत आ गए हैं। मौला हाजी बहुत आ गए हैं। इमाम ने कहा ये मत गए हाजी बहुत है, ये कहते कि शोर मचाने वाले बहुत आए हैं। कहा मौला देखना चाहता हूँ। मौला ने उंगलियां उठाई। कहा देख जानवर नजर आने लगे सब। सिर्फ चंद लोग थे जो हाजी थे। कहा मौला चंद लोग हैं जो हाजी की भेलत में हैं। कहा ये वो हैं जिनके दिलों में हमारी मोहब्बत है। पीछे वाले जो जुमला आ रहा है नहीं बोलेंगे तो मुझे तकलीफ होगी। कहा मेरे जग का कौल क्या है। कहा मोमिन का दिल काबे से अफजल। कहा इसमें परेशानी क्या है। कहा मौला मोमिन का दिल है, काबा काबा है। छठे इमाम ने कहा अच्छा ये बता काबा मोहतरम कब हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा मोहतरम कब हुआ। कहा मौला आपके जद अली के आने के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान मौला अल्लाह। आपके जद अली के आने के बाद। छठे इमाम ने कहा मेरे जद ने वहाँ कितने दिन कयाम किया। कहा मौला 3 दिन। छठे इमाम ने कहा तेरी समझ में नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा रहता जिसके बाजुओं पर सरकार
किया मेरे अली ने, हम रुतबे कुरान किया मेरे अली ने। काबा तो सिखाता रहा दुनिया को तहजीब, काबे को मुसलमान किया मेरे ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। काबे को मुसलमान किया मेरे अली ने। पहले बुत कदा था, और जहाँ बुत हो मुसलमान नहीं होता। अली ने बुत निकाल के काबे से कलमा पढ़वाया। देखिए, अली को हाजत नहीं है कि मैं काबे में जाऊं। सब लोग हक अदा करिए। अली को हाजत नहीं है कि मैं काबे में जाऊं, काबे को हाजत है अली मेरे अंदर। अली अगर तू तो मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। अगर अली को हाजत होती कि मैं काबे में जाऊं तो फातिमा बिनती असद दरवाजे से जाती। तो फातिमा बिनती असद दरवाजे से जाती। अब अगर काबा खुद अपना सीना फाड़ के कहे आइए, इसका मतलब ये है कि फातिमा बिनती असद को हाजत नहीं, काबे को हाजत है कि बीबी मेरे अंदर आ जाए, बीबी मेरे अंदर आ जाए। कहा काबा मोहतरम कब हुआ? कहा आपके जद अली के आने के बाद। कहा तेरी समझ में नहीं आता, जहाँ मेरा जद अली 3 दिन रह ले इतना मोहतरम हो जाए, और जिस मोमिन के दिल में हमेशा रहता हो वो कितना मोहतरम होगा। क्या समझता है मोमिन को तू? काबा भी रोज उठ के सलाम करता है। मौला फरमा रहे खुदा ही कसम। कहा काबा क्यों बाकी है जानता है? कहा मौला क्यों? कहा अगर मेरे जद हुसैन ने हज को उम्रे से न बदला होता। काबा काबा न होता, हाजी कहाँ होते? अगर हुसैन ने नोके नेज़ा से कुरान न पढ़ा होता, दुनिया कुरान न जानती कुरान क्या है। बेशक बेशक। यहाँ एक मौलाना थे, वो मजलिस पढ़ रहे थे। उन्होंने मजलिस पढ़ते पढ़ते, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूँ, मजलिस पढ़ते पढ़ते एक जुमला कहा कि हुसैन का सबसे बड़ा शरफ ये है कि उन्होंने कुरान की तिलावत की नोके नेज़ा से। एक बीच में हिंदू था, बैठा खड़ा हो गया, कहने लगा मौलाना आज के बाद ये लफ्ज ना इस्तेमाल करिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं और कसम खाइए मिंबर पे कि आप ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे कि हुसैन का शरफ है कि उन्होंने कुरान की तिलावत की। मौलाना डर गए कि फिर क्या कहूं। कहा ये कुरान का, हुसैन का शरफ नहीं है कि उन्होंने कुरान की तिलावत की। आप या तो थक गए हैं या मैं पहुंचा नहीं पा रहा। ये हुसैन का शरफ नहीं है कि कुरान पढ़ा, ये तो कुरान का शरफ है कि हुसैन ने पढ़ दिया। ये तो हुसैन का, ये तो कुरान का शरफ है कि उसे हुसैन ने पढ़ दिया। अब मौलाना से पूछा ये बताइए हुसैन को तौरेत याद थी कि नहीं? याद थी कि नहीं? इंजील याद थी कि नहीं? कहा याद थी। कहा फिर ये सब क्यों नहीं पढ़ा? कुरान ही क्यों पढ़ा? अब मौलाना ने पूछा आप ही बता दीजिए। कहने लगे इसलिए, खुदा के वास्ते जुमला सुनिएगा क्या कहता है वो हिंदू, खड़ा होकर बीच मजलिस में कह रहा है इसलिए कि हुसैन जानते थे तौरेत वाला मुझे आंख बंद करके मान लेगा। करके मानेगा। अगर कोई फतवा देगा तो ये कुरान पढ़ने वाला। आज ये जुमला ना इस्तेमाल करिएगा कि हुसैन का शरफ है, ये कुरान का शरफ है, वरना हुसैन तो कुछ भी पढ़ सकते थे, लेकिन हुसैन ने कुरान पढ़ के कुरान की अजमत बताई। मौलाना ये कहते हुए मिंबर से नीचे आए कि वारे हुसैन क्या तेरी जात है, अगर समझ में आने पे आए तो एक बालिश की चोटियां वाले के समझ
जब भी हुसैन का नाम आए दोनों हाथ बुलंद हों, इसलिए कि जब भी हुसैन के नाम पे कोई हाथ बुलंद करता है बाबुल हवाइज उसके हक में दुआ करते हैं, परवरदिगार इसके हाथ को सलामत रखना। ठीक है, दोनों हाथ बुलंद। ये लफ्ज जो है ये बहुत पसंद है हुसैन को। हुसैन ने हल मिन नासरिन यंसुरना इसीलिए कहा था कि कोई मुझे लब्बैक कहे। दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी या अली। क्या ये हुसैन का शरफ नहीं है? ये तो कुरान का शरफ है कि हुसैन ने कुरान पढ़ दिया, वरना जो जी चाहे था होगा। मैं 82 साल का हूँ, मेरी बीवी 80 साल की है, सब कुछ है मेरे पास, एक औलाद नहीं है। हुसैन ने प्याला जमीन पे रखा, कहा इस प्याले में पानी भर के पी लेना। इस प्याले को तकदीर के लब लग गए। इस प्याले को तकदीर के लब लग चुके हैं। ये हुसैनी की बहन थी, सखी इब्ने सखी है ना हुसैन, सखी इब्ने सखी अली भी थे, सखी इब्ने सखी हुसैन भी है। फिर आता हूं मैं मिंबर कूफा पे, मौला सखावत कयामत बयान कर रहे हैं और सखावत बयान कर रहे हैं। सखावत है क्या? मौला ने कहा साखी उसे कहते हैं तो साहिल के सवाल का इंतजार करे। मैं नहीं जानता आज किस मंजिल को बैठे। सखी उसे कहते हैं जो साहिल के सवाल का इंतजार करे। सखी उसे कहते हैं जो साहिल के दामन फैलाने का इंतजार करे, और जो साहिल के सीने में धड़कते हुए सवाल को पढ़ ले उसे करीम कहते हैं। करीम कहते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे करीम बनाया, सखी नहीं बनाया। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा मौला आपके पहले भी तो एक सखी गुजरा है जिसे हातिम ताई कहते हैं। मौला ने कहा हातिम के सखावत की कोई मिसाल है तेरे पास? कहा मौला उसकी यही मिसाल है कि पहले दरवाजे 40 दरवाजे थे, पहले से साहिल दाखिल होता था तो भिखारी होता था, 40वें से निकलता था तो सखी होता था। मौला ने कहा अगर हातिम की यही सखावत है तो लिख ले, पूरी कायनात में अली की नजर में हातिम से बड़ा कंजूस कोई है ही नहीं। आप कैसे अली की नजर में हातिम से बड़ा कंजूस कोई नहीं। कहा मौला क्यों? कहा अगर हातिम सखी होता तो एक ही दरवाजे से इतना दे देता, दूसरे पे जाने की दे देता, दूसरे पे जाने की जरूरत न होती। इसीलिए अली ने जिसे जो दे दिया, नस्लें गनी हो गई। सुभान अल्लाह। नहीं पाया तो मैं क्या करूं? जुर्म मेरा नहीं है, जिसे अली ने दे दिया वो गनी हो गए, सखी हो गए, सुल्तान हो गए। खुदा की कसम उस जात का नाम है अली, जो रहे जमीन पे हुकूमत आसमान पे करे, जो रहे जमीन पे हुकूमत अर्शे अव्वल पे, जो रहे जमीन पे हुकूमत अर्शे दुगुम पे, ये है अली। एक दिन रसूल खुदा से जिब्रील ने कहा या नबी अल्लाह एक चीज मैं सोचता हूँ। कहा सबको सोचने का हक है। कहा मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कुरान न लाता तो कौन लाता? अगर मैं कुरान न लाता तो कौन लाता? नबी ने कहा तुझे कुरान लाने में बड़ा घमंड है। कहा नबी अल्लाह है तो घमंड तो है। कहा ये बता जहाँ से आयतें लाता है कभी पर्दा हटा के देखा है? कभी पर्दा हटा के देखा है? कहा नहीं। कहा अब क्या जब जाना जो तुझे आयतें पर्दा हटा देना, ये मोहम्मद कह रहा है कि हटा देना, क्योंकि नबी ने कहा था जैसे ही आयता ही पर्दा हटाया क्या देखा? सामने अमीरे कायनात। अली को
सोचना बंद करिए, मानना शुरू करिए। अली सोचने की चीज नहीं है, जिसने अली को सोचा वो बहक गया। सलमान बन गया, अबूजर बन गया, मिर्जान बन गया। खुदा की कसम, सोचिए नहीं, मान लीजिए बस फौरन। तभी तो मौला से पूछा, मौला आपको कैसे हम माने? कहा बस मान ले। कहा मौला सोचे ना। खुदा की कसम, तो जुमला अली ने कहा वो सुन लेना। मौला ने कहा किस चीज से सोचता है तू? किस चीज से सोचता है? कहा मौला दिमाग से। कहा दिमाग नहीं था, मैं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिमाग नहीं बना था, अली बन चुका था। अच्छा, कभी आपने एक जुमला सोचा? बस बिल्कुल आप मेयार पा चुके हैं। कभी आपने ये जुमला सोचा कि अली जैसा सखी, उसी के दरबार के सब गुलाम, सलमान भी, मिक़दाद भी, अबूजर भी, कंबर भी, मीसम भी, सब वही अली के गुलाम। कभी आपने ये सोचा कि अली जैसा आदिल इमाम, किसी को 10वां दर्जा, किसी को 9वां दर्जा, किसी को 8वां दर्जा। ये वजह क्या है? ये अली की अदालत के खिलाफ है कि एक ही बारगाह में सब रहे और नंबर अलग अलग। अगर आप याद के सुनना चाहते हो तो सुनिए, वरना मसाइल मुझे मुंह ज़बानी याद है। एक ही बारगाह के सब गुलाम, किसी का 10वां, किसी का 9वां, किसी का 8वां। मामला क्या है? जिसने अली के मिजाज को जितना समझ लिया, सुभान अल्लाह, यार आप लोग फरमाते भी हो इसके बाद, जिसने अली के मिजाज को जितना समझ लिया, उतना बड़ा ईमान का दर्जा मिला उसे। सलमान ने ज्यादा समझा 10वां दर्जा, अबूजर ने थोड़ा कम समझा। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ कम समझा। अली के गले में है रस्सी का फंदा। तारीख कहती है अली के गले में रस्सी का फंदा। सलमान मुस्कुरा रहे। अबूजर ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया सलमान, अली के गले में रस्सी का फंदा है तो मुस्कुरा रहा है? कहा मुझे कुरान की आयत याद आ रही। कौन सी आयत? कहा ला यनालु अहदिज ज़ालिमीन, इमामत का ओहदा जालिमीन तक नहीं जाएगा। अबूजर जरा देख के बता इस वक्त जालिम कौन है और मजलूम कौन है? जुमला यार खुदा की कसम नहीं पहुंचा। अबूजर ये बता इस वक्त जालिम कौन है, मजलूम कौन है? ये गले में रस्सी का फंदा डाल के ये सोच रहे हैं कि इमामत इनके पास आ जाएगी। अल्लाह ने कह दिया कि नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अबूजर ने कहा सलमान फिर भी मेरे मौला के गले में रस्सी का फंदा है, तलवार निकालो, इनको कत्ल कर दो। सलमान ने कहा अबूजर खामोश हो जा, तू अली से ज्यादा बहादुर है। अली से ज्यादा बहादुर है। क्या मतलब? कहा अगर ये तलवार निकालने का वक्त होता तो अली के गले में रस्सी नहीं, हाथों में तलवार होती। इसका मतलब चुप। जब अली तलवार निकाले तब निकालनी है हमें तलवार। ऐसे थोड़ी कि अली के गले में रस्सी का फंदा हम तलवार निकाल लें। मौला ज्यादा बहादुर है क्या तू? बस इतना समझने में देर कर दिया, एक दर्जा अल्लाह ने कम कर दिया। जरा सोचिए, खुदा ये कसम, अली को समझना, मैंने कहा अली को समझने के लिए कम से कम नबी होना चाहिए। देखिए न हम जाने, न वो जाने, न कोई तीसरा जाने। अली की मंजिलत या तो नबी या तो खुदा जाने। अरे मतलब ही पहुंच गया, आप बैठे भी हैं। अली की मंजिलत या तो नबी या तो खुदा जाने। खालिक की बात बात में लहजा अली का है। सुभान अल्लाह। सब बोले इसलिए कि मुझे मसाइब की तरफ आना है। खालिक की बात बात में लहजा
अली का है। अली का नाम लेते हुए शर्माओगे यार तो किसका नाम लोगे भैया? ये जो आप नारा लगाते हैं ये ना सोचा कीजिए कि मैं रेस्ट लेने के लिए लगवाता हूँ। ये हमारे खून की मजबूरी है। ये हमारा खून मजबूर करता है मिलके ये हमारे खून की मजबूरी है। हमारा खून मजबूर करता है कि हम नारे हैदरी लगाएं। और जो अली का नाम सुन के मुंह बनाते हैं परेशान ना होइए, उनके खून की मजबूरी है। अली का है कुरान के लबों पे कसीदा, अली का है। करबो वाला अली की मदीना और बाईस निजात सफीना अली का है। तो मिसरा आ रहा है यहाँ लुत्फ आ जाएगा आपको। और बाईस निजात सफीना अली का है। बैठे हैं नू इसलिए कश्ती में मुतमईन, इसलिए कश्ती में मुतमईन, मालूम है उन्हें के सहारा अली का है। यार अकेले में इतनी जोर से बोल रहा हूँ, आप इतने हो गए इतने धीरे से। मालूम है उन्हें के सहारा ये वही ना बात। बैठे हैं नू इसलिए कश्ती में मुतमईन, मालूम है उन्हें के सहारा अली का है। अल्लाह के हिजाब से मेहदी के गैब तक, पूरे मजमे के साथ साथ खुदा के वास्ते जिनका अकीदा है वो बोल दे, अल्लाह के हिजाब से मेहदी के गैब तक, मेहदी के गैब तक पर्दा जहाँ जहाँ है वो पर्दा अली का है। अल्लाह के हिजाब से मेहदी के गैब तक पर्दा जहाँ जहाँ है वो पर्दा, उसका नाम भी अली है और पर्दे में भी अली है। अरे इतनी कितनी दुनिया में कहीं दिखाई है कि इतना ज्यादा मेल हो? हमारे यहाँ जितना मेल है, जितनी मिलती जुलती है बातें, हमारा पहला भी काबे से आया था, आखिरी भी काबे से आएगा, आखिरी भी काबे से आएगा। हमारा पहला भी अलम लेके आया, आखिरी भी लेके आएगा। दिखाइए कहीं। खाली की बात बात में लहजा अली का है, कुरान के लबों पे कसीदा अली का है, करबो वाला अली की मदीना अली का है, और बाईस निजात सफीना अली का है। बैठे नू इसलिए कश्ती में अली का है, जो बांटता है रोशनी सारे जहान को। सूरज नहीं वो नक्शे कफे पा अली का। जो बांटता है रोशनी सारे जहान को, सूरज नहीं वो नक्शे कफे पा अली का है। अली का है। तो शियों से बुग़्ज़ है तो अंधेरा तलाश कर। शेर का कोई फायदा नहीं। शियों से बुग़्ज़ है तो अंधेरा तलाश कर। क्यों? सूरज तो खुद ही चाहने वाला अली का। सूरज तो खुद ही चाहने वाला अली का है। जो अब्बास के परचम में साए में रहते हैं, शेर सुने, सूरज तो खुद ही चाहने वाला अली का है। ये कह के भागने लगी फौजे फुरात से, ये कह के भागने लगी फौजे फुरात से, अब्बास के बदल में कलेजा अली का है।
कफन पर अली अली लिखा हुआ था, मेरी कफन पर अली अली। ये देख के फरिश्तों की दिल झूमने लगे। फिर उसके बाद अपने सवालों को फेंक कर मुनकिर नकीर मेरा कफन चूमने लगे। भाई तुमने शेर को लगा दिया। जिसके दिल में जितनी फर्शी अदा की अजमत है अपने कलेजे में समेट के बैठे। किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती? किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती? किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती? आती है मगर फर्शी अदा तक नहीं आती। जिंदाबाद। इत्तेहाद का सब साथ में मौला करें। किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती? आती है मगर फर्श आज़ाद तक नहीं आती। फर्श आज़ाद तक नहीं आती। बेनामे अली देखी दुआ बोल उठे आदम। बेनामे अली देखी दुआ बोल उठे आदम। ये आदमी कैसे हैं दुआ तक नहीं आती। बेनामे अली देखी दुआ बोल उठे आदम। ये आदमी कैसे है दुआ तक नहीं आती। अरे क्यों फतवे लगाते हो हमेशा के ऊपर? क्यों फतवे लगाते हो हमेशा के ऊपर? क्या तुमको मोहम्मद से हया तक नहीं? जिसकी कब्र में मौला कायनात आए वो जागे, और जिसकी कब्र सांप बिच्छू आए वो न बोले। बेनामी अली देखी दुआ बोल उठे आदम। ये आदमी कैसे है दुआ तक नहीं आती। क्यों फतवे लगाते हो हमेशा के ऊपर? क्या तुमको मोहम्मद से हया तक नहीं आती? मौला मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी। खुदा के वास्ते तो मुझसे मिसरा आ रहा है उसे संभालिएगा। मौला मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी। मौला मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी। जिस कब्र में हल्की सी हवा का पूरी ताकत के साथ के साथ दिल वाला पहले दिल वाला और एक नबी ने पुकारा पर जाकिर वाला फर्श पर आज़ादार वाला नकीरो मेरे सामने अली है। जरा ठहरो ऐ नकीरो मेरे सामने अली है। मैं जवाब दूंगा क्यों कर मुझे होश ही नहीं है। मैं जवाब दूंगा क्यों कर मुझे होश भी नहीं है। यहाँ दस्त पा कटेंगे यहाँ जान पर बनेगी। ये मोहब्बत अली है कोई दिल लगी नहीं। बेनामी अली देखी दुआ बोल उठे आदम। ये आदमी कैसे दुआ तक नहीं आती। अब जो अब्बास की हैबत का जितना अंदाजा कर सकता है मैं शेर पढ़ रहा हूँ। अभी ये काफिया सुना आपने ना, दूसरा वही काफिया। वो रोग है अब्बास के खींचे हुए खत में। मुझे तकलीफ हो जाएगी। वो रोग है अब्बास के खींचे हुए खत में। उस पार से इस पार हवा तक नहीं आती।
इंशाल्लाह। बेशक बेशक। दोनों हाथ अभी आपने बुलंद किए थे ना, जहां भी रहिए, घर पे भी रहिए, कहीं भी रहिए, दोनों हाथ बुलंद करके, जब भी दोनों हाथ बुलंद करिए, एक बात का एहसास किया करिए कि ये हाथ कितने जरूरी है इस बदन पे। हाय 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 हाय। दोनों हाथ बुलंद थे ना आपकी, ये सोचिएगा कभी अकेले में, तो ये दोनों हाथ ना हो तो इंसान को कितनी तकलीफ होगी। सोगवारो, कायनात की वाहिद जात है जाते अब्बास, जिसके दिल की कोई तमन्ना पूरी ही नहीं हुई। जब अब्बास के दिल की तमन्ना नहीं पूरी हुई तो अल्लाह ने कहा अब्बास, क्योंकि तुम्हारी कोई मुराद नहीं पूरी हुई इसलिए हमने तुम्हें बाबुल मुराद बना दिया। अब तुम दुनिया की मुरादें पूरी करो। मुझे नहीं मालूम कि आप कितना रोएंगे, कैसा कोसा लेंगे, लेकिन खुदा की कसम तारीख लिखती है कि जब भी कहीं अब्बास का मसाइब होता है, सबसे पहले जो मासूम आता है उसे इमाम ज़माना कहते हैं। सबसे पहले इमाम ज़माना आके बैठ जाते हैं। इसीलिए जब मौला अब्बास की नज़र नहीं हाजिरी होती है, क्यों? जिसमें हर मासूम हाजिर रहता है। बड़े गरीब का नाम है अब्बास, मसाइब शहादत किसी दिन और, लेकिन आज 2-3 लफ्ज सुन लीजिए, जुमले सुन लीजिए। मुझे यकीन है कि अगर सीने में पत्थर नहीं है, दिल है, तो आंखों से आंसू जरूर गिरेंगे। हमारे यहाँ एक जगह है इलाहाबाद, जब मुहर्रम का चांद निकला तो मुहर्रम करने के लिए एक माँ जो है जौनपुर के लिए निकली। क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए शौहर दूसरे डिब्बे में चला गया, उसकी ज़ौजा दूसरे डिब्बे में चली गई। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो 2 साल का बच्चा था गोद में। उस बच्चे को उसने उस खिड़की पे बिठा दिया। खिड़की की सीट टूटी हुई थी। ट्रेन जब रफ्तार में आ गई तो ट्रेन ने एक बार हचकोले लिए, बच्चा ट्रेन से नीचे चला गया। अब ये बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, ट्रेन रोको रोको रोको, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। इसने अपना जिगर थामा और एक जुमला खाली कहा, अब्बास, वतन का वतन करने, मुहर्रम करने अपने वतन जा रही हूँ, खाली गोद नहीं जाऊंगी। अब्बास हुसैन का मातम करने के लिए वतन जा रही हूँ, खाली गोद नहीं जाऊंगी। अगर दारो ये कह के ये बीवी रोने लगी। रोते 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 अगला स्टेशन जब आया तो उसके शौहर के नाम का ऐलान हो रहा है। अभी शौहर उतर के घबरा के आया अपनी बीवी के पास, बात क्या है? कहा बच्चा रास्ते में गिर गया। अब जब स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा तो क्या देखा कि बच्चा मेज पे लेटा हुआ है। फिर मतलब इसने हाथों को जोड़ा, बच्चे को सीने से लगाया और कहा ये बताओ कि ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? उसने हाथों को जोड़ा, कहा ये न पूछ, इसलिए कि ये बताते हुए मेरा जिगर फट रहा है। कहा तुझे तो बताना पड़ेगा ये बच्चा कहाँ से आया। कहा भी जब ट्रेन आने वाली थी तो मैंने देखा कि घोड़े पे एक सवार आया, उसने अपनी एबा को अपने दांतों से पकड़ रखा था और एबा के दामन में इस बच्चे को रखे हुए था और मेरी लगा जब तक ये बच्चा इसकी माँ तक ना पहुंचा ट्रेन आगे न जाए। अदाकारों, इसकी माँ ने शुक्रिया अदा किया, अब्बास आपके लिए शुक्रिया। अल्लाह ने आप कैसे मातम कर रहे हैं, कैसे फुर्सत दे रहे हैं। एक वाकया और सुना दूं आपको। करबला मोहल्ला में मौला अब्बास का जो असली रोजा है, उसमें एक माँ ने मन्नत मानी, आके आगोश फैलाई, का अब्बास मेरे कोई औलाद नहीं है, क्योंकि आपके आका के औलादों को औलादें देते हैं,
लिहाजा आप मेरी गोदी भर दीजिए। जब मेरे यहाँ कोई बेटा होगा तो आप मेरी गोदी में लाके उसे गिरवी करूंगी। जिसका दिल कमजोर है मुझे माफ कर देना। तेरे रोजे में लाके गिरवी करूंगी। अदादारो उसकी गोद भर गई। जब बच्चा 3 साल का हो गया, उंगली पकड़ के अब्बास के रोजे की तरफ बढ़ने लगी। अब रास्ते में बच्चा पूछ रहा है, माँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरे लाल हम लोग अब्बास के रोजे में जा रहे हैं। बच्चे ने कहा अम्मा ये अब्बास कौन है? कहा मेरे लाल अब्बास की शख्सियत का नाम है कि अगर तकदीर में कुछ ना हो और इनसे मांगा जाए तो ये दे देते हैं। अब बच्चे ने कहा अच्छा अम्मा, यानी जो चीज भी मांगी जाए, जो चीज ना मिलती हो वो मिल जाती है? कहा हाँ मेरे लाल। अब बच्चा पूछता जा रहा है, माँ जवाब देती जा रही। बच्चे ने एक सवाल किया, अम्मा ये बताइए इनके बाबा कहाँ रहते हैं? मसाइब तो हो गया आजादारो। अम्मा ये बताइए इनके बाबा कहाँ रहते हैं? कहा मेरे लाल इनके बाबा नजफ में रहते हैं। बच्चे ने पकड़ के कहा अम्मा ये कौन सी बात है कि इनके बाबा तो नजफ में है, ये करबला कैसे आ गए? कहा मेरे लाल जालिमों ने बड़ी मजलूमियत के साथ इसे कत्ल किया। बच्चे को लेकर रोजे में दाखिल हुई। अब्बास की जरी देखी, पिछला दौर याद आया, रोने लगी। रोते रोते इसे गश आ गया, लोगों ने पानी के छींटे मारे। फिर होश में, फिर जरी को पकड़ा, फिर रोना शुरू कर दिया। बहुत मातम करेंगे खुदा हुसैन की कसम। अब के बाद जब लोगों ने इसकी नफ्स पे हाथ रखा तो पता चला कि उस दुनिया से जा चुकी है, मर चुकी है। अब लोगों ने देखा लावारिस लाश है। ये छोटा सा 3 साल का बच्चा ये क्या करेगा? लोगों ने कहा भाई इसके कफन के लिए जरा चंदा इकट्ठा करो। एक मतलब बच्चे ने कहा खबरदार, मेरी माँ को कोई हाथ नहीं। और ये कहेंगे अब्बास के रोजे की जाली पकड़ के कहने लगा, ए मौला अब्बास मेरी माँ को जिंदा कर दो। ए मौला ने बताया था कि जो चीज तकदीर में ना हो वो आप दे देते हैं। ए मौला हमें मेरी माँ को दे दो। जज़ाकल्लाह, आवाज़ें बुलंद करके रोया। ए मौला अगर इस बच्चे की माँ जिंदा नहीं हुई। ये आया एक आदमी के दामन को पकड़ के जुमला कहा, जुमला सुन के अगर न करते तो मसाइल का कोई फायदा नहीं। आदमी के दामन पकड़ के कहा भाई तुम्हारा हमारे ऊपर एहसान होगा, जरा मुझे नजफ का रास्ता बता दो। कहा जरा मुझे नजफ का रास्ता बता दो। क्या नजफ जाके क्या करोगे? कहा अब्बास के बाबा से शिकायत करूंगा। अब्बास ने मेरी माँ को ले लिया है। नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ता हुआ नजफ की जानिब जा रहा था। क्या देखा? रास्ते में सवार आया। मसाइब तो खत्म होने वाला है। बीबी का रुमाल भी आगे आए। रोना आपको है, आंसू बीवी ज्यादा तो चाहिए। सवाल आया, बच्चे ने पूछा मेरे लाल कहाँ जा रहा है? उसने कहा मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं नजफ जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? कहा अब्बास के बाबा से शिकायत करने जा रहा हूँ, मेरी माँ को अब्बास ने ले लिया, वापस नहीं कर रहे। समाज ने कहा मेरे लाल नजफ न जा, रोजे में जाके देख तेरी माँ जिंदा हो गई। कैसे अदादारो आपने सुन लिया, रोजे में जाके देख तेरी माँ जिंदा हो गई है। बच्चे ने कहा मैं कैसे मानूं कि तुम सही कह रहे हो? समाज ने कहा मेरे घोड़े में बैठ जा, चल के तुझे दिखाऊं तेरी माँ जिंदा हो गई है। बच्चे ने कहा ये सवाल तू के तेरा घोड़ा बहुत छोटा है, ज्यादा अपने हाथ से मुझे उठाओ, अपने घोड़े को भी खाओ और ले चल के का नाम आया। सवाल ने बात डाली, ए मेरे लाल अगर ये हाथ होते सकीना को तमाचे न रखते, ज़ैनब की चादर न चिंती, अरे शर्म न जाती, अकबर का कभी कलेजा न छूटता, असगर कभी